सीतापुर उत्तर प्रदेश के सूरजपुर गांव की दर्दनाक सच्ची घटना। गांव की रातें अक्सर सन्नाटों में डूबी रहती हैं। चारों तरफ फैला अंधेरा, कहीं कहीं टिमटिमाती लालटेन की रोशनी और घर से आती रसोई की खुशबू। लेकिन उस रात सूरजपुर गांव में जो हुआ उसने न केवल एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी बल्कि पूरे इलाके को दहला दिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीतापुर जिले के छोटे से गांव में रहने वाले गरीब परिवार की जिंदगी वैसे भी संघर्ष से भरी थी। पति खेतों में मजदूरी करता और पत्नी घर संभालती। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी उनकी 2 महीने की छोटी बच्ची। चेहरा मासूम, गुलाबी होठ और किलकारियाँ, वो घर के अंधेरे में रोशनी जैसी थी। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर बीत चुकी थी। शाम होते ही परिवार ने रोज की तरह खाना खाया और बच्ची को दूध पिलाकर चारपाई पर सुला दिया। माँ नहाने के लिए पीछे के हिस्से में गई थी। पिता आंगन में काम में लगा था। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। गांव में बंदरों का आतंक कई दिनों से था। अक्सर लोग शिकायत करते कि बंदर बच्चों के हाथ से खाना छीन लेते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं और घरों में घुस आते हैं। लेकिन किसी ने सोचा भी ना था कि शरारत कभी जानलेवा हो सकती है। अचानक बंदरों का झुंड छत पर आ गया। सबकी नज़र से बचकर एक बंदर चरपाई पर सोए मासूम को उठा ले गया। बच्ची की हल्की सी नींद खुली तो उसने धीमी आवाज़ में रोना शुरू किया, लेकिन बंदर अपनी तेज छलांगों से दूर जा चुका था। जब मां नहाकर लौटी तो चरपाई खाली थी। उसने सोचा शायद पिता बच्ची को उठा ले गया हो, लेकिन जब पिता ने साफ कहा कि उन्होंने बच्ची को नहीं छुआ तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा आंगन, छत, घर, कमरा सब खंगाला गया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। तभी किसी ने छत पर भागते बंदर को देखा। लोगों ने शोर मचाया, बंदर बच्चा उठा ले गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। औरतें रोने लगी, मर्द इधर उधर टॉर्च लेकर भागने लगे। हर जगह अफरा तफरी मच गई। काफ़ी देर की तलाश के बाद किसी ने आंगन के कोने में रखे नीले ड्रम की ओर इशारा किया। उसमें पानी भरा था और ऊपर से एक कपड़ा तैर रहा था। जब ड्रम खाली किया गया तो सबकी आंखों से चीख निकल पड़ी। वो मासूम बच्ची अंदर थी। पल भर के लिए मानो समय रुक गया। माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। पिता ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, लेकिन वह भी निढाल हो चुका था। परिवार ने उम्मीद छोड़ी नहीं, तुरंत बच्ची को लेकर लखनऊ की ओर भागे। वहां डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर थी। लंबे समय तक इलाज चला, पर जिंदगी और मौत की जंग में मासूम जिंदगी हार गई। यह हादसा सुनकर पूरा सूरजपुर गांव सन्नाटे में डूब गया। लोग गुस्से में थे। औरत बच्चों को छुपाकर रखने लगी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि अब यह बंदर का आतंक काबू से बाहर हो चुका है। लोग पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाने लगे कि पुलिस की जांच धीमी थी। अब तक परिवार से कोई लिखित तहरीर नहीं ली गई, सिर्फ जांच जारी है कहकर बात टाल दी गई। बार बार माँ यही कहती, काश मैं बच्चे को गोद में लिए होती, काश मैं उसे अकेला न छोड़ती, काश मैंने उसे चरपाई पर न सुलाया होता। लेकिन काश से किस्मत नहीं बदलती। उस घर में अब हर शाम सन्नाटा है जहाँ कभी बच्ची की किलकारियाँ गूंजती थी। गांव के लोग बताते हैं कि बंदर के झुंड कई बार खेतों के नुकसान कर चुके हैं, बच्चों पर पत्थर फेंक चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गांवों में बंदरों की संख्या बढ़ने का कारण उनके प्राकृतिक निवास स्थान का खत्म होना है। जंगल कट रहे हैं और बंदर गांवों में आकर बस गए हैं, लेकिन उनकी शरारत अब जानलेवा बनती जा रही है। यह घटना एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। क्या इंसान की लापरवाही और प्रशासन की ढिलाई की वजह से निर्दोष जानें जाती रहेंगी? क्या जंगलों और जानवर के बीच संतुलन बनाने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? गांव को वालों का कहना है अब तक कोई बड़ा अफसर या नेता इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेगा, तब तक बंदरों का आतंक खत्म नहीं होगा। लेकिन मीडिया यह घटना तेजी से वायरल हो गई है। लोग दुख और गुस्से से भर उठे। हर कोई यही कह रहा है कि 2 महीने की मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था। सूरजपुर गांव की ये घटना एक दिल दहला देने वाली सच्चाई है। माँ बाप की गोद से उजड़ी मासूम जिंदगी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। जहाँ बंदर गाँव के बच्चों के लिए खौफ का कारण बन गए हैं, वहाँ इंसान की सुरक्षा कितनी कमज़ोर है। आज भी उस घर में चरपाई खाली पड़ी और माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती है। शायद उसे उम्मीद है कि उसकी बच्ची फिर से लौट आएगी, लेकिन हकीकत यही है कि मासूम की किलकारियाँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे के जाएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद।